नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे आपके आत्मविश्वास की, आपके कॉन्फिडेंस की। आपका आत्मविश्वास किन ग्रहों से आता है और आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आत्मविश्वास के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों से जीवन में आत्मविश्वास आता है, किन ग्रहों से जीवन में कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, आत्मविश्वास मुख्यतः अग्नि तत्व का मामला है। कुंडली में 5 तत्व होते हैं। आपके अंदर जो आत्मविश्वास आता है वो अग्नि तत्व से आता है। अग्नि तत्व के 2 प्रमुख ग्रह सूर्य और मंगल आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जो अग्नि की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये आत्मविश्वास में बड़ी भूमिका निभाती हैं। जो सॉफ्ट प्लैनेट हैं, कोमल ग्रह हैं, चंद्रमा और शुक्र, ये आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। और बुध अगर कमजोर है या बुध की स्थिति अगर गड़बड़ है तो ये आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव पैदा करता है। कभी कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा कर देता है और कभी आत्मविश्वास को नीचे ले आता है। खान पान और संगति, आप कैसा आहार ग्रहण करते हैं, कैसी आपकी संगति है, इसका भी आपके आत्मविश्वास से संबंध होता है। तो मुख्यतः अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है या घटाता है। आपका खान पान और आपकी संगति आपके आत्मविश्वास पर असर डालती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है। सब कुछ आने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाता, आत्मविश्वास के कमजोर होने की वजह से। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा प्रमुख ग्रह हो जाए, चंद्रमा का आपके व्यक्तित्व पर ज्यादा प्रभाव पड़ जाए तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। सूर्य और मंगल अगर दोनों कुंडली में कमजोर हो जाएं, सूर्य और मंगल की स्थिति अगर कमजोर हो तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। कुंडली में जो अग्नि की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, अगर ये गड़बड़ हो जाएं, ये ताकतवर ना हो तो भी आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। कुंडली में अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो कॉन्फिडेंस कभी आता है, कभी जाता है। आदमी का आत्मविश्वास परमानेंटली अच्छा नहीं रहता। खान पान अगर दूषित हो या खान पान अगर अशुद्ध हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का मन कमजोर होता है
और आत्मविश्वास बिगड़ जाता है। अंधेरे घर में रहने से भी आत्मविश्वास कमजोर होता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा वहां पर नहीं आती, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती और व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का सामान्यतः आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसा होता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोगों का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल होता है, लेकिन ये कभी कभी अति विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में और दुस्साहस में बदल जाता है। इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ियां हो जाती हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का आत्मविश्वास उत्तम होता है। संभल कर संतुलित तरीके से ये लोग आत्मविश्वास का प्रयोग करते हैं और संतुलित तरीके से बेहतरीन कॉन्फिडेंस का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत ऊंचाई पर जाता है, कभी एकदम नीचे आ जाता है। इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। मिथुन, तुला और कुंभ वालों का आत्मविश्वास कुछ मामलों में मजबूत होता है और कुछ मामलों में बहुत कमजोर होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन जो जल की राशियां हैं, इनका आत्मविश्वास कमजोर होता है और भावनात्मक मामलों में और पारिवारिक मामलों में इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। देखिए, अलग अलग राशियों का अपना गुण होता है आत्मविश्वास का, और कुंडली के ऐसे ग्रह होते हैं जो आत्मविश्वास को मजबूत और कमजोर बनाते हैं। तो आत्मविश्वास को कैसे मजबूत करना चाहिए, किन उपायों से कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा। आत्मविश्वास का आपके डाइजेशन से, आपके पाचन तंत्र से गहरा संबंध है। तो पाचन तंत्र का अपने बहुत ध्यान रखें। अपने पेट को हमेशा साफ रखें। कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से बचाव करें। रोज स्नान जरूर करें ताकि निगेटिव एनर्जी शरीर से निकलती रहे। और नहाने के पानी में जरा सा लाल चंदन डालकर नहाएं तो बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे जितना जल्दी हो सके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य देव के सामने हाथ उठाकर 3 बार, 6 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा। दाहिने हाथ में एक लाल कलावा अगर आप बांधें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए
सलाह लेकर एक मूंगा या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सूर्य देव की उपासना और हनुमान जी की उपासना बहुत लाभकारी होती है। तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम प्रेम से और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और सप्ताह में जब भी मौका मिल जाए हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन पूजन करें। अगर ऐसा प्रयास निरंतर करें, अगर ऐसा काम निरंतर करें तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय घर की चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए, घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्यास्त के समय घर की चौखट पर ही भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसीलिए सूर्यास्त के समय घर की चौखट पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, वो मृत्यु का स्थान बन जाता है। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सूर्यास्त के समय घर की चौखट पर खड़ा होना या बैठना उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।